तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में। कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ बाय सेलिंग 125 कैसेट। ठीक है, अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। ठीक है, 5 कैसेट। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि 125 कैसेट को बेचने पर एक आदमी गेन करता है, प्रॉफिट कमाता है। किसके इक्वल कमाता है? से 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के इक्वल कमाता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे गेन परसेंट निकालो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर मेरा ये 10 है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा 10 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 125 कैसेट बेच रहा है। मैंने कितना कैसेट बेच रहा है? 125 कैसेट यहाँ पर सेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 125 कैसेट सेल हो रहा है और कह रहा है कि जो गेन आएगा जो वो गेन होगा SP ऑफ 5 कैसेट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ना, SP ऑफ 5 कैसेट के बराबर यहाँ पर गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि गेन परसेंट कितना आएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गेन परसेंट कितना आएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया है। अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखना, सबसे पहले यहाँ पर लिखना लेट द SP ऑफ 1 कैसेट। क्या? SP ऑफ 1 कैसेट BX, क्या यहाँ पर होगा? X। ठीक है, लिखना कि मान लें कि एक कैसेट को X रुपये में हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। X रुपये में यहाँ पर एक कैसेट को यहाँ पर हम लोग X रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 125 कैसेट को कितने रुपये में बेचेंगे? 125 कैसेट को 125 रुपये में बेचेंगे ना, 125 रुपीज़ में बेचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 कैसेट को कितने रुपये में बेचेंगे? 5 रुपये में बेचेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, सबको X से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हम एक पेंसिल हम 1 रुपये में खरीदेंगे, 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 पेंसिल कितने रुपये में बेचेंगे? 5 रुपये में। 125 पेंसिल कितने रुपये में बेचेंगे? 125 रुपये में, क्योंकि एक पेंसिल तो हम 1 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है? इसको X से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है यहाँ पर गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई CP इंटू 100। यही होता है ना गेन परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग CP निकालेंगे, बिकॉज गेन तो मेरे यहाँ पर गेन का रुपीज़ तो यहाँ पर अमाउंट तो निकल गया, क्योंकि गेन किसके बराबर है? 5 कैसेट के SP के बराबर है। तो यहाँ पर तो हम लोग निकाल दिया 5 कैसेट का SP कितना आ रहा है? 5x रुपीज़ आ रहा है। गेन तो यहाँ पर निकल गया, लेकिन SP नहीं निकला, तो SP निकालेंगे, CP निकालेंगे। CP के यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर CP का फॉर्मूला क्या होता है? गेन इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP, यही होता है ना। ठीक है, तो गेन मेरा यहाँ पे क्या आया? 5x, क्योंकि 5 कैसेट के बराबर है ना, 5 कैसेट के SP के बराबर है, तो 5 कैसेट के SP यहाँ पे निकाल दिया 5x। और यहाँ पे टोटल SP मेरा कितना हो रहा है? टोटल हम कितना कैसेट बेच रहे हैं? 125 कैसेट बेच रहे हैं, तो 125 कैसेट को कितने रुपये में टोटल बेच रहे हैं? 125x रुपये में बेच रहे हैं, तो 125x हो गया माइनस CP हमको फाइंड करना है। यही करना है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है? जिसको फाइंड किया जाता है उसको LHS में अकेले रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फाइंड करना है, तो इसको बोलेंगे तुम चले जाओ LHS में। जब ये LHS में आएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि तुम अब इसको बोलेंगे कि तुम RHS में आ जाओ। जब ये RHS में आएगा तो यहाँ पर इसका साइन क्या है? प्लस है, तो इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस इसका साइन हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर क्या करना है? 125 में से 5 घटाए तो कितना हो जाएगा? 120x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब आगे बढ़ते, तो CP मेरे यहाँ पे क्या निकल गया? 120x। और यहाँ पे गेन मेरा क्या था? यहाँ पर गेन आया था मेरा 5x। तो गेन परसेंट अब निकाल सकते हैं ना। गेन परसेंट क्या हो जाएगा मेरा? गेन बाई CP इंटू 100। यही है ना फॉर्मूला गेन परसेंट का। तो यहाँ पर गेन परसेंट का फॉर्मूला ये है। तो गेन यहाँ पर क्या आया था मेरा? 5x लिख दिया, डिवाइडेड बाई CP क्या यहाँ पर आया था? 120x, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फार्मूला से 100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? जो कट रहा है उसको काट दीजिए। x कट रहा तो x को काट दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, काट दीजिए। 2 5 10, 2 6 12 कट रहा है, काट दीजिए। और कुछ कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। तो क्या मेरा आंसर आ गया? 5 × 5/6। ही आया ना, ये क्या परसेंटेज में आया? 5 5 से कितना होता है? 25/6।
ये परसेंटेज में आया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 25 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 4 24, 5 में से 4 गया 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट आया ना, क्वोशिएंट के बीच से फ्रैक्शन का निशान दीजिए, नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाला को नीचे लिख दीजिए, मतलब रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, डिवाइजर को नीचे लिख दीजिए। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 होल नंबर 1/6%। ये मेरा आंसर आ गया, आप बुक में चेक कर लीजिएगा आंसर शीट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के तरह है, ठीक है। जिसने क्वेश्चन नंबर 10 बना लिया वो क्वेश्चन नंबर 11 भी बना लेगा। लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग 45 लेमन्स, एक बंदा 45 लेमन को सेल कर रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो वेंडर को जो लॉस हुआ, कितना अमाउंट का लॉस हो गया यहाँ पर, बोले जितना 3 लेमन को जितना 3 लेमन का जितना प्राइस था, सेलिंग प्राइस जितना 3 लेमन का था उतना उसको लॉस हो गया। बोल रहा है कि फाइंड हीज, बोल रहा है यहाँ पर लॉस परसेंट, बोलो कि लॉस परसेंट निकालो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या क्या आ रहा है कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आ रहा है कंडीशन क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, कितना लेमन सेल हो रहा है यहाँ पर, 45 लेमन यहाँ पर सेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 लेमन यहाँ पर सेल हो रहा है। ये लेमन लिखा है बच्चे, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। 45 लेमन यहाँ पर सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पर लॉस का यहाँ पर अमाउंट दिया है, यहाँ पर लॉस का यहाँ पर अमाउंट दिया है। बोलो लॉस कितना हुआ, बोलो 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन के बराबर यहाँ पर लॉस हो गया है। जितना लेमन 3 लेमन को जितना सेल करने में पैसा आया था उतना ही लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है मेरा लॉस परसेंट मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मांग रहा है मेरा, यहाँ पर मेरा लॉस परसेंट मांग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लिया कि एक लेमन को बेचने का दाम, एक लेमन का सेलिंग प्राइस एक्स रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना लेट दी SP ऑफ 1 लेमन बी एक्स, ठीक है। लिख दिया बच्चों, 1 लेमन के SP कितना है, x है। तो यहाँ पर 45 लेमन, यहाँ पर कितना लेमन टोटल बेचा, यहाँ पर 45 लेमन बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर 45 लेमन का ये प्राइस कितना हो जाएगा, 45 लेमन्स का यहाँ पर प्राइस कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई x, तो 45x हो गया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर 3 लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है तो लॉस यहाँ पे कितना हो गया, लॉस यहाँ पर 3 लेमन के SP के बराबर। लॉस मेरे यहाँ पर क्या हो गया है, लॉस में कितना आ गया 3x, मतलब 3 लेमन के SP के बराबर। 3 लेमन के SP तो यहाँ पर निकाल दिया ना, SP ऑफ 3 लेमन, तो 3x हो गया लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पर CP निकालते हैं। तो यहाँ पर SP मेरा क्या हो गया, यहाँ पर SP मेरा हो गया है, कितना लेमन हम बेचे थे यहाँ पर, 45 लेमन बेचा था। 45 लेमन का यहाँ पर प्राइस कितना आ गया, 45x, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस भी आ गया, SP भी आ गया। अब हम यहाँ पर CP निकालते हैं। लॉस का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, यही होता है ना लॉस का फार्मूला, ठीक है। लॉस मेरा कितना आया यहाँ पर 3x हो गया। CP मेरा क्या आया नहीं पता, तो CP को वैसे ही लिख दिया माइनस। SP मेरा क्या आया 45x, वो लिख दिया, हो गया बच्चों इतना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, CP को फाइंड करना है, ठीक है। जिसको फाइंड करना रहता है वो अपना अकेले घर पर रहता है, तो CP यहीं रहेगा। बोलेगा इसको बोलेगा कि तुम चले जाओ RHS में। जब ये बंदा RHS में जाएगा तो यहाँ पर इसका साइन किया है, माइनस का साइन है। जब ये LHS में जाएगा, सॉरी ये RHS में था पहले, जब ये LHS में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा प्लस 45x हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस 45x हो गया यहाँ पर, और ये तो पहले ही से था यहाँ पर, तो प्लस 3x हो गया। तो यहाँ पर CP मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर CP मेरा निकल गया, CP इजिकल टू 45 प्लस 3 कितना हो गया, 48x हो गया ना। 45 प्लस 3 कितना हो गया, 48x हो गया, ठीक है। CP मेरा ये निकल गया। तो बच्चों यहाँ पर CP मेरा 48x हो गया, लॉस मेरा ये निकल गया है। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस बाई CP इंटू 100, यही होता है ना लॉस परसेंट का फार्मूला। अकॉर्डिंगली इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना बच्चों, यहाँ पर लिखना लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस मेरा क्या है 3x लिख दो, डिवाइड का निशान, फिर यहाँ पर CP मेरा क्या है 48x
48x आ गया बच्चों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 है तो 100 लिख दिया, ठीक है। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, x कट गया ना। अब देखिए ये ऊपर नीचे 3 से कट रहा है, 3 मतलब 3, 3 मतलब 3, 3 6 18 कट गया यहाँ पर। अब ये ऊपर नीचे यहाँ पर 2 से कट रहा है बिकॉज दोनों इवन नंबर है, 2 8 16, 2 5 10, 2 0 0 कट गया। अगेन ऊपर नीचे 2 से कट रहा है, ठीक है। 2 4 8, तो ये 25 से कट गया। तो मेरे यहाँ पर आंसर क्या आया, मेरे यहाँ पर आंसर आ गया 25/4%, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 24, 5 में से आ गया 1। ये जो 6 लिखा है ना बच्चों, इसके बीच में यहाँ पर फ्रैक्शन का निशान दीजिए और नीचे वाला नंबर को ऊपर कर दीजिए, यानी रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए और डिवाइडर को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। 6 होल नंबर 1/4% आ गया। मेरा यहाँ पर आंसर कितना आया, 6 होल नंबर 1/4%। ये मेरा आंसर आ गया है। इसको आप लोग बुक में अपने चेक कर लीजिएगा।